हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ इस बैच में। फटाफट आ जाओ भाई सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। चलिए, जैसा आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में हम लोग कर रहे थे ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। एकांतर क्रम वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कर रहे थे, ऑल्टरनेट वाली कंडीशंस हम लोग कर रहे थे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहां से पहला क्वेश्चन हम लोग 6-7 क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। उसी से अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जहां पर कल हम लोगों ने छोड़ा था। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक, यहां तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। और 6 के बाद एक आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी था बीच में 14 था या कौन सा था, उस पर हम लोग पहुंच गए थे। नमस्कार नमस्कार। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहां पर ए किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर सकता है, बी इस काम को 8 दिन में और सी फिनिश कर सकता है 12 दिन में। ए 6 दिन है, बी 8 दिन है और सी 12 डेज में फिनिश कर सकता है। ये क्वेश्चन वैसे मैं क्लास में आपको करवा चुका हूं। ए 6 दिन में शुरुआत में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें मैंने ये चीज आप लोगों को समझाई थी। और सी फिनिश कर सकता है 12 डेज में। अब अपने पास यहाँ पर ऑल्टरनेट वाली कंडीशन वो कितनी भी घुमा दे, अब हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग सोल्व कर लेंगे। ए काम प्रारंभ करता है। सबसे पहला काम होगा एलसीएम। जो मुझे बताइए कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 24। ये कितने ट्रीज लगाएगा, तो ये लगाएगा 4, ये लगाएगा 3 और ये लगाएगा 2। याद रखना, इस क्लास को देखने के लिए आपको कल की क्लास जो है आप लोगों को वो देखने जरूरी है। ठीक है ना, कल की क्लास देखनी जरूरी है क्योंकि इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कल की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। जिस बच्चे ने कल की कंप्लीट क्लास नहीं देखी है उसको आज प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले कल की क्लास देख कर आना। ए बी सी ऐसे ही काम अपने पास चलता हुआ जा रहा है। सबसे पहले ए कितने पेड़ लगाएगा 4, बी कितने पेड़ लगाएगा 3 और सी कितने पेड़ लगाएगा 2। तो सभी लोग मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं 9। 9 ट्रीज कितने दिन में लगा देंगे, तो आप कहोगे सर 3 दिन में। 9 पेड़ 3 दिन में लगा देंगे। तो मुझे बताइए पेड़ लगाने कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 24। तो 2 से इधर भी इंटू कर दो, तो 2 से इधर भी इंटू कर दीजिए, तो 18 पेड़ लग जाएंगे 6 दिन में। 18 6 दिन में लग चुके हैं। पेड़ 24 लगाने, तो बचे कितने 6। 6 लगाने के लिए ये आएगा, तो ये तो अपने हिस्से के 4 लगाएगा, 6 लगा ही नहीं रहा। एक एक लोग काम करते हैं, अपने हिस्से के 4 पेड़ लगाएगा एक दिन में और चला जाएगा। पेड़ कितने हुए अभी तक 22, लगाने हैं 24, बचे कितने 2। ए के बाद आएगा कौन, बी। एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 2 पेड़ लगाने के लिए क्या 2/3 दिन ले लेगा क्या, आप कहोगे हाँ बिल्कुल ले लेगा। तो 6 और एक 7, 7 में अगर ऐड कर दोगे तो 7 एंड 2/3 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये मैं पहले क्वेश्चन शुरुआत में मेरी तरफ से लिखवा कर भी मैं आपको समझा चुका हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कितने लोगों की तरफ नहीं आया भाई? कल का अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप जो मैनेजमेंट में नंबर दिए हुए उनसे एक बार बातचीत कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, एक आधे बच्चे के अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कर लिया करो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 7 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर करने की कोशिश कीजिए। ए एकांतर क्रम में बी और सी के साथ अगर काम करे। ए जो है एकांतर क्रम में एक दिन बी के साथ, एक दिन सी के साथ, एक दिन बी के साथ, एक दिन सी के साथ। चलिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से। सर वही कल वाली प्रॉब्लम है, स्क्रीन व्हाइट हो गई वापस से। जो कल वाली प्रॉब्लम थी ना, स्क्रीन बीच बीच में व्हाइट हो रही थी 5-7 मिनट से। तो दोनों जगह व्हाइट होगी, मेरे लैपटॉप में भी और इसमें भी। बाकी बच्चों के पास तो चल रही है। हाँ, अब इसको रिफ्रेश करूंगा तब वापस आएगी वो।
और बच्चे कह रहे हैं कल की क्लास अपलोड नहीं हुई, एक दो बच्चे देखो, रवि और ये क्यों कह रहे हैं पता नहीं। कल की होगी थी क्या क्लास अपलोड? ठीक है, दो बच्चे कह रहे हैं पता नहीं, दिखाओ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं। ये वही क्वेश्चन है। अब कितनी भी वो लैंग्वेज घुमा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 11, 20 और 55 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए फिनिश कर सकता है 11 दिन में, बी फिनिश कर सकता है 20 दिन में, और सी फिनिश कर सकता है 55 दिन में। ये बिल्कुल ठीक है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए मैं 1 मिनट का टाइम भाई आप लोगों को दे रहा हूं। ए 11 मिनट में, बी 20 दिन में, और सी 55 दिन है अपने पास। कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा? ए एकांतर क्रम में बी और सी के साथ काम करे। ए असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज। ए एक दिन अपने पास बी के साथ काम कर रहा है, एक दिन ए सी के साथ काम कर रहा है, एक दिन बी के साथ काम कर रहा है, एक दिन सी के साथ काम कर रहा है। ऐसे ही काम चलता हुआ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को चाहे कितना भी घुमा ले, वो 55 का डबल 110 और 110 का डबल 220। तो एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो तो आ गया 210 20। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 20 पेड़ लगाएगा। ये कितने लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 11 लगाएगा। और ये कितने लगाएगा? 4। पहले दिन ए और बी ने काम किया। ए जो है वो एक दिन बी की हेल्प लेता है, एक दिन सी की हेल्प लेता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ए और बी जो हैं वो यहां से अपने पास 31 होगा। ए प्लस बी तो 31 लगाएंगे, और ए प्लस सी कितने लगाएंगे? 24। इसका मतलब मुझे ये बताइए, फिर आगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए, ये 31 हो गया, ए और सी को जोड़ा तो 24। इसका मतलब क्या 55 जो पेड़ हैं वो मुझे बताइए क्या 2 दिन में लग गए हैं क्या? हमें लगाने हैं 220 पेड़। तो यहां पर इधर भी इंटू कर दो 4 से, तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा 4 से। तो क्या अपने पास 220 पेड़ जो हैं वो क्या 8 दिन में लग जाएंगे क्या? उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि 8 दिन में लग जाएंगे। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम से आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आगे मैं बढ़ता हूं। आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। बोलिए समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए उसको सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। 9 नंबर जो अपने पास लिखा हुआ है, चलिए इसको आप लोग करो सभी लोग मिलकर। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन चलते हुए अब जाएंगे। जो क्वेश्चन अलग आएगा मैं आपको करवा देता हूं, करने की कोशिश करो। एक दो क्वेश्चन मैं बीच बीच में छोड़ूंगा जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद सोल्व करो। बाकी जो भी अलग क्वेश्चन होगा वो मैं करवा दूंगा। यदि ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 30, 20 और 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, पहले ए क्रम से बी के साथ, अगले दिन सी के साथ कार्य को पूरा किया, तो ए किसी काम को 20 डेज में, 30 डेज में, बी फिनिश कर सकता है 10 डेज में, नहीं 20 डेज में, और यहां पर सी फिनिश कर सकता है 10 डेज में। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया, पहला काम होगा एलसीएम जो कि आ गया 30। ये कितना पेड़ लगाएगा? 1। ये कितने लगाएगा? 2। और ये कितने लगाएगा? तो आप बोलोगे 3। ये कैसे काम चल रहा है? इसने हम लोगों से कहा है ए और बी क्रम से बी के साथ मिलकर, ए क्रम से बी के साथ और अगले दिन सी के साथ। ए जो है पहले दिन, अब कितनी भी लैंग्वेज कैसे भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन सी के साथ, अगले दिन बी के साथ, अगले दिन सी के साथ। ऐसे ही काम चलता हुआ जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। मुझे ये बताइए, ए प्लस बी जो है पहले दिन कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप बोलोगे ए प्लस बी पहले दिन पेड़ लगाएंगे 3। ए और सी जो है वो कितने पेड़ लगाएंगे? ए और सी पेड़ लगाएंगे 4। तो मुझे बताइए 7 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे? तो 7 जो ट्रीज हैं वो अपने पास लग जाएंगे 2 दिन में। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
7 पेड़ 2 दिन में अपने पास लग चुके हैं और हमें पेड़ लगाने कितने हैं? 30 पेड़ लगाने हैं। तो 30 ट्रीज लगाने के लिए इधर भी 4 से इंटू कर दो और इधर भी 4 से इंटू कर दो, तो 28 पेड़ जो हैं, 28 ट्रीज जो हैं वो 8 दिन में लग जाएंगे। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये बात मुझे सब लोग मिलकर एक बार बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? ए और बी, ए एक दिन में 30, बी 20, 10 अपने पास एलसीएम 30, 1 2 3 आ गया। पहले दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं, अगले दिन सी के साथ मिलकर कार्य करता है। ए क्रम से बी के साथ मिलकर और अगले दिन सी के साथ मिलकर, ऐसे काम चल रहा है। तो मुझे आप लोग सभी लोग देखकर बताइए, टोटल 7 पेड़ जो हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे? अपने पास लग जाएंगे 2 दिन में। 4 से इंटू कर दिया तो बचे कितने? 2। और 2 लगाने आएगा कौन? ए प्लस बी लगाने आएंगे। तो मुझे ये बताइए, एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं तो क्या 2/3 यहाँ पर? तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 8 एंड 2/3 यहाँ पर, ये अपना आंसर आ जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं क्या हम लोग? 30 है, 20 है, 10 है, एलसीएम 30, 1 2 3। पहले दिन अपने पास 3 पेड़, अगले दिन ए और सी 4 पेड़, तो 7, ये अपने पास आंसर। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताना मुझे एक बार सभी लोग मिलकर, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। ये मैंने एलसीएम ही गलत ले लिया भाई, एलसीएम 60 आएगा, ये गलती कर दी मैंने। ये एलसीएम मैंने यहाँ पर उल्टा ले लिया। ये देखिए, एलसीएम 30, 20 का भाग तो उसमें जाएगा ही नहीं, मैंने यहाँ पर दिमाग में 15 चल रहा है। ये 60 है, छोटी सी गलती कर दी, फिर समझाता हूँ भाई। ये पूरा ही गलत हो गया, पूरा ही गलत हो गया है, क्वेश्चन ही गलत हो गया। मुझे बताइए, 30, 15 और 10, मैंने यहां पर 15 सोच लिया है, खुद ही पता नहीं कैसे गलती हुई, वापिस समझाता हूं अच्छे से। 60 है, 30 अपने पास यहां पर होगा 1, यहां पर होगा 3 और यहां पर होगा अपने पास कितना? 6। तो 30 का अपने पास ये जो है 30, 20 और 10 का 60 एलसीएम आ जाएगा। 20 का 30 का भाग दिया तो अपने पास, फिर गलती कर रहा हूं, अब छोटी छोटी गलतियां लास्ट तक होंगी। एक बार जैसे ही मिस्टेक होनी शुरू होती है, फिर होती होती रहती है, फिर पूरे दिन चलती है। 60 में 30 का भाग दोगे 2, 60 में 20 का भाग दोगे 3, 60 में 10 का भाग दोगे तो 6। ए और बी पहले दिन कितने पेड़ लगाएंगे? तो अपने पास पेड़ लगाएंगे 5। और ए और सी अगले दिन कितना पेड़ लगाएगा? तो आप लोग बोलोगे सर पेड़ लगाएंगे अपने पास 8। तो ये बताइए सभी लोग मिलकर, जो 13 ट्रीज हैं, 13 पेड़, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 2 दिन में लग गए? बोलिए, अब तो ठीक है क्या? गलतियां काफी होंगी भैया, अब एक बार होनी शुरू हो गई तो। ये अपने पास 5 है और ये अपने पास 8 है। तो 13 पेड़ 2 दिन में। 60 पेड़ लगाने के लिए इधर भी 4 से इंटू कर दो, तो इधर भी 4 से इंटू कर दीजिए। तो मुझे ये बताइए, 52 जो ट्रीज हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे? तो आप कहोगे सर 8 दिन में। अब पेड़ बचे 7। लेकिन ये जो लोग हैं, ये मुझे बताइए, क्या पहले दिन 5 पेड़ लगाएंगे और चले जाएंगे? 5 पेड़ लगाए एक दिन में और चले गए। पेड़ अपने पास 57 हुआ है, बचे कितने? तो आप बोलोगे 3। 3 पेड़ लगाने आएगा कौन? ए प्लस सी। एक दिन में 8, तो 3 पेड़ लगाने के लिए क्या 3/8 दिन लगेंगे क्या? तो 8 और 1 9, आंसर आ जाएगा 9 एंड 3/8 डेज। ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन में छोटी सी भाई मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? 9 नंबर के बाद इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं, सेम कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ता हूं और उसके बाद जो अलग क्वेश्चन होगा मैं आपको सोल्व करवाता हूं। ये इसको आप लोग हटाता हूं मैं यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना। 10 नंबर, 11 नंबर ए और बी, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन ए और सी, सेम ये जो अभी भी करके आए हैं। 11 नंबर, 10, 11 और 12 आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर यहां पर अपने पास, एक दिन ए का बी का, अगले दिन सी का सहयोग मिल रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते, इसको करो आप लोग। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कल कर चुके थे, और 13 और 14 में आपको और करवा देता हूं। 3 क्वेश्चन, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर आप लोग करना। तीनों क्वेश्चन आपको खुद को करना है भाई। अभी आप लोग 13 नंबर करो, खुद करना भाई। 11 ऐसे तो फिर सारे ही पूछ लो मुझसे, क्या ही फायदा रहेगा। चलो वापस बताता हूं। सी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है। थोड़ा सा आपके पास क्वेश्चन अलग आ गया, उसके बाद आप घबरा जाते हो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। यहां पर सी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है। ए, बी और सी, 3 लोग हैं।
सी की कार्य क्षमता जो है वो ए से डबल है, ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 2। C इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B। यहां पर C की कार्य क्षमता A से दुगुनी है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1, तो यहां पर 2। तथा किसी काम को करने में B C से 3 गुना समय लेता है। अगर टाइम अपने पास 3 गुना है, ध्यान रखना, B किसी काम को करने में C से अगर 3 गुना टाइम ले रहा है, ये 1 तो ये 3, तो टाइम, ध्यान रखना, टाइम अगर 3 गुना है तो एफिशिएंसी 1/3 होगी। अगर टाइम 3 गुना है तो जो एफिशिएंसी होगी वो, ध्यान रखना, अपने पास 1/3 होगी। ये चीज याद रखना। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो टाइम अगर 3 गुना ले रहा है तो एफिशिएंसी जो होगी वो 2/3 होगी। एफिशिएंसी टाइम से उल्टा होता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? या शुरुआत ही यहां से कर सकते हो क्वेश्चन की। ए, बी और सी, बी किसी काम को करने में सी से 3 गुना समय, तो इनका टाइम का रेशियो अगर 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 होगा। और इसकी एफिशिएंसी ए से डबल है, तो ए की एफिशिएंसी 3/2 होगी। वो तो जैसे आप लोग सोचना चाहो वैसे सोचिए, सोचना तो आपको क्वेश्चन को पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन तो अलग अलग, सारे ही क्वेश्चन सेम नहीं आते, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो मैं चेंज करता रहूंगा ताकि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो। ए, बी और सी, सी किसी काम को, सी 3 है, ये 1 है और ये 3/2 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 3, 2 और 6 आ जाएगा क्या? सर कैसे सोचा, फिर बताओ एक बार। बी किसी काम को करने से सी से डबल 3 गुना समय, तो ये 1 है तो ये 3, ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो बी और सी की एफिशिएंसी 1:3। और सी की क्षमता ए से दुगुनी है, इसकी 3 है और ए से डबल है, तो ए की कितनी होगी 3/2। 2 का इंटू कर दिया तो रेशियो बन गया 3:2:6, अपने पास रेशियो बन गया है। या ऐसे अगर नहीं सोचना चाह रहे आप तो ऐसे सोच लो। कैसे? इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी होगी 2। अब यहां पर सी जो है, बी किसी काम को करने से सी से 3 गुना समय ले रहा है। अगर टाइम 3 गुना ले रहा है तो एफिशिएंसी उल्टा होता है, टाइम ध्यान, एफिशिएंसी 1/3 होगी। इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी कितनी होगी 2/3। अब 3 से इंटू कर दो तो रेशियो कितना बन जाएगा 3:2:6। ये लो, एफिशिएंसी का रेशियो बन गया सबसे पहले। ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकता है, तो क्या मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हो क्या? ए किसी काम को अगर 12 डेज में फिनिश कर रहा है, तो मुझे बताओ एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है तो 12 दिन में कितने फोड़ देगा? 36। तो ए किसी काम को अगर 12 डेज में कर रहा है और डायरेक्ट मुझे बताओ बी कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर 36 को भाग दे दो 2 से, तो 18 दिन। 36 कहां से आया? एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है तो 12 दिन में कितने फोड़ देगा? 36। अब ये 36 मटके टोटल काम आ गया है। अगर ये काम हम लोगों को करवाना पड़े 20 से, तो 36 मटके एक दिन में 2 फोड़ रहा है तो 36 फोड़ने में 18 दिन। और सी का पूछा है तो 36 को डिवाइड कर दो 6 से, तो अपने पास यहां पर कितने दिन आ जाएगा? 6 दिन। मुझे ये बताइए, ए किसी काम को अगर फिनिश कर रहा है 12 दिन में, बी फिनिश कर रहा है अपने पास 18 दिन में, और सी फिनिश कर रहा है इस काम को कितने दिन में? 6 दिन में। तो क्या अपने पास एक दिन ए और बी, अगले दिन बी और सी, फिर ए और सी ऐसे काम कर रहे हैं? ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, फिर ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो मुझे ये बताइए, यहां पर क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? अब थोड़ा सा जैसे ही अलग क्वेश्चन आता है उसको ये मत सोचा करो कि ये तो हम लोग तुरंत सर से पूछ लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक खुद दिमाग चलाने की, देखिए मैं 15 में से 2-3 क्वेश्चन छोड़ता हूं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए छोड़ता हूं कि बच्चा उस पर कोशिश करे, कोशिश करे, कोशिश करे, तो आप लोगों का दिमाग चलना शुरू होगा। नहीं तो फिर दिमाग कैसे चलेगा, सोचिए। तो एलसीएम जो आ गया, अब की बार अपने पास यहाँ पर क्या 36 आ गया है क्या? 18 नहीं आएगा, कहीं 2 बार लिख दो पिछली बार वाली तरह। तो ये अपने पास आएगा 3, ये अपने पास आएगा 2, और ये अपने पास कितना आएगा 6, जो ऑलरेडी अपने पास पहले ही पता है। ये चीज वापस लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पहले ही पता है। टोटल काम है 36। ये एक दिन में 3 पेड़ तो 12 दिन में कितने? 36। तो यहीं से अनुमान आप लोग लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि ये चीजें वापस लिखो, लेकिन वापस लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए। ए और बी पहले दिन कितने पेड़ लगाएंगे? 5। बी और सी दूसरे दिन कितने पेड़ लगाएंगे? 8। सी और ए तीसरे दिन कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप लोग कहोगे 9। 9, 8, 17 और 5 अपने पास कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 23 हो गया है। 17 और 5 अपने पास 22 हो गया है। तो मुझे बताइए 22 पेड़ क्या 3 दिन में लगेंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लगेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 22 के बाद कौन काम करने आएगा? ए प्लस बी। कितने पेड़ लगाएगा अपने हिस्से के? 5 पेड़ लगाएगा एक दिन में और चला जाएगा। फिर ये कितने लगाएगा? 8 एक दिन में और चला जाएगा।
अभी 35 पेड़ हुए हैं, मुझे बताइए पेड़ बचा कितना? एक लगाने कौन आएगा? C+A, एक पेड़ लगाने के लिए 1/9, 3 और 1 4 और 1 5, 5 से 1/9, ये अपना आंसर आ जाएगा। सभी लोग बोलिए, मिलकर मुझे बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? तो थोड़ा सा अलग अगर क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग तुरंत मुझसे पूछ लो, फिर तो आपका दिमाग कैसे चलना शुरू होगा? एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग आ सकता है। क्या सीख पाए हो क्या? ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ये वापस लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में यहीं से सोल्व कर सकते हो, एफिशिएंसी निकालने का काम था और ऐसे ये काम कर रहे हैं। तो यहां से अपने पास ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, झूठा क्वेश्चन बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक दिन में 3 और 2 5, फिर ऐसे काम करेंगे। तो यहां से अपने पास 22 पेड़ अपने पास लगाएंगे कितने दिन में? 3 दिन में। और टोटल लगाने कितने हैं? 36। 36 कहां से आया? ये किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर रहा है। जब भी एफिशिएंसी आ जाए, एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो मुझे बताइए यहां से 3 2 12 दिन में कितने मटके फोड़ देगा? तो 36 मटके फोड़ देगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दिनेश उसको रिपीट करके देखो भाई, आगे वैसा क्वेश्चन फिर आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो मुझसे ये क्वेश्चन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए बहुत सारे क्वेश्चन, तो ही मेरे लिए काफी है भाई। क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे आपको करवाना चाह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो तो उसको या तो आप रिपीट करके देखिए या उस टाइप का क्वेश्चन वापस आ जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्या 12 आप लोग खुद कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने 12 नंबर, एक क्वेश्चन छोड़ा है 12 नंबर, उसको तो कम से कम क्वेश्चन आप लोग करना। नटवर छोड़ दो 10 नंबर की नहीं समझ में आ रही तो एक क्वेश्चन छोड़ दो, 10 और 12। और इस एक्सरसाइज में आप 15 में से ये मानकर चलो कि ओनली 13 ही क्वेश्चन हैं। 10 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन दोनों छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वो करवा दूंगा तो भी फिर एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे 13 क्वेश्चन होने के बाद। तो उनको ऐसे मान लो कि क्वेश्चन अपने पास ये 2 क्वेश्चन गलत आ गए। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, बी फिनिश कर सकता है 20 दिन में और सी फिनिश कर सकता है 25 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 25 दिन में। इस काम को खत्म करने के लिए कितना न्यूनतम समय लगेगा? पहली कंडीशन ध्यान से सुन लेना, नहीं तो लास्ट तक आपके समझ में नहीं आएगा अगर चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो। इसने कहा पहली कंडीशन कि हमारे पास टाइम मिनिमम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ज्यादा से ज्यादा अपने पास 2 ही व्यक्ति काम कर सकते हैं। एक से करवा सकते हो लेकिन तीनों से नहीं करवा सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 से ही काम करवा सकते हो, तीनों से नहीं करवा सकते एक साथ। तो बताइए, समान युग्म 2 दिन काम नहीं कर सकता। पहले दिन अगर ए और बी ने काम कर लिया तो अगले दिन यही पेयर नहीं आएगा। हो सकता है ए और सी ले लो, हो सकता है आप बी और सी ले लो, लेकिन ए और बी वापस सेम टू सेम रिपीट नहीं होंगे। वो आपकी मर्जी है कि पहले कौन लेते हो सकता है पहले आप ए और सी ले लो, तो अगले दिन ए और सी रिपीट नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये 3 कंडीशन अपने पास दी हुई है। मैं फिर समझाता हूं, याद रखना, क्वेश्चन में एक बार आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखना, क्योंकि मुझे एक फाइल और करवानी है, नहीं तो फिर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होंगे। इसलिए आप यहां पर एक बार मैं अच्छे से समझाता हूं, फिर नहीं समझ में आया तो रिपीट करना, रिवाइज करना। पहला काम अपने पास है एलसीएम। तो मुझे बताइए एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर 100। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा अपने पास 10। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 4। मुझे बताइए एलसीएम 100 आ गया है, ये 10 पेड़ लगा रहा है, ये 5 पेड़ लगा रहा है, ये 4 पेड़। इस काम को खत्म करने में न्यूनतम समय कितना लगेगा? यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति, 3 कंडीशन, मिनिमम समय कितना लगेगा? एक दिन में 2 से ज्यादा मतलब 2 से काम करवाना आपको, 3 से नहीं करवाना, और फिर 2 पेड़ काम नहीं कर सकते। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग देखकर यहां से, क्या अपने पास न्यूनतम समय अगर बनाना है तो क्या एफिशिएंसी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी क्या? और मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी है? ए और बी की। तो ए और बी को तो पहले दिन काम करो,
फिर अगले दिन भी हम लोग ए और बी से काम करवा लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी तो इसी की है। लेकिन उसने मना कर दिया कि लगातार पेयर काम नहीं कर सकता, तो अगले दिन आप बी और सी से करवाओगे तब तो 9 है, और ए और सी से करवाओगे तो 14 है। तो न्यूनतम समय बनाने के लिए क्या अगले दिन ए और सी से काम करवाना चाहिए या बी और सी से करवाना चाहिए, बताओ मुझे। मैं आपको फिर समझाता हूं बहुत सही तरीके से, याद रखना, न्यूनतम समय अगर आपको चाहिए तो वो वाला पेड़ उठाना पड़ेगा जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। सर तीनों को क्यों नहीं ले लेते, ये 19 आएगा सबसे ज्यादा, तो तीनों की होगी 19। भाई उसने बोल दिया तीनों काम नहीं करेंगे, दो काम करेंगे, तो दो से किससे काम करवाएं, ए और बी से काम करवाएं, और फिर आप लोग बी और सी से करवाओगे, ए और सी से। तो ए और बी, ए और सी, ए और बी, ए और सी, ऐसे ही काम अपने पास चलता रहेगा। लगातार 2 दिन सेम पेयर भी रिपीट नहीं हो सकता। पहले दिन ए प्लस बी कर लिया तो दूसरे दिन ध्यान रखना ए प्लस बी नहीं करेगा, ए प्लस सी, फिर तीसरे दिन आ सकता है ए प्लस बी। तो यहां पर अपने पास एलसीएम जो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 100। तो 2 दिन में ये 29 पेड़ लगा देंगे, कितने दिन में, 2 दिन में। हमें लगाने कितने हैं, 100। तो 100 अगर लगाने तो 3 से इधर भी इंटू कर दो, 3 से इधर भी इंटू कर दो। तो मुझे ये बताइए यहां पर अपने पास 87 जो ट्रीज हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे, 6 दिन में। पेड़ बचे कितने, 13। लगाने कौन आएगा, ए और बी। एक दिन में 15 पेड़ लगा रहा है, तो 13 पेड़ लगाने के लिए 13/15। आंसर मुझे बताइए कितना आ गया है, 6 and 13/15 डेज। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, 6 and 13/15। ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, बी, ये अपना आंसर है। कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले दिन ए और सी से भी तो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हो। तो उसके बाद आएगा आंसर 6 and 13/14। तो देखना 6 and 13/14 से पूरा सोल्व करके देखना पॉइंट्स में कि मिनिमम कौन सा है। किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर पहले दिन ए और सी से क्यों नहीं करवाया, करवाओ, सोल्व करो, और फिर एक तो इसको देखो और एक उसको देखो कि मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम तब आएगा जब अपने पास यहां पर एफिशिएंसी जो होगी वो मैक्सिमम वाली लोगे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब जोड़ रहे हैं तो 15 बन रही है, 14 अगले दिन काम करोगे, याद रखना। चलिए मैंने मेरी तरफ से जितने क्वेश्चन किसी बच्चे के दिमाग में बन सकते हैं वो लिखकर पूरा समझा दिया है। आगे मैं पढ़ाता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस फाइल को हम लोग खत्म करते हैं ताकि फाइल नंबर 6 मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। ए, बी और सी अकेले काम करते हुए 10, 12 और 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी इस काम को 12 डेज में, और सी इस काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया, पहला काम होगा एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 60। ये कितने पेड़ लगाएगा, 6। ये कितने लगाएगा, 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा, 4। ए 6 पेड़ लगा रहा है, बी 5 पेड़ लगा रहा है, और सी 4 पेड़ लगा रहा है। उन्होंने 1/3 काम पूरा कर लिया, कितने दिन में, 3 दिन में। अब आपको लगेगा यार 3 दिन में 1/3 काम कैसे हो सकता है, उससे आपको क्या मतलब है। यहाँ पर कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, 6 और 4 10 और 5 15, एक दिन का काम 15 है तो 3 दिन का काम तो 45 होना चाहिए यार, 3/4 काम होना चाहिए। इसने क्या गलती से 1/3 तो नहीं दे दिया है। तो ध्यान रखना, वो हो सकता है एक सो गया हो सकता है एक ने काम ही नहीं किया हो सकता है एक ने थोड़ी देर सो लिया हो, फिर काम किया, फिर सो गया, फिर पेड़ लगा दिए, फिर उखाड़ दिए कि गलत पेड़ लग गया। उससे आपने अगर उसने क्वेश्चन में लिख दिया है कि उन्होंने 3 दिन में 1/3 काम पूरा कर लिया, तो हो सकता है कैसे भी काम किया हो, 3 दिन में उनका जो काम है वो 45 नहीं होगा। ये खुद की तरफ से दिमाग मत लगाना। उन्होंने, इसने ये कहा 3 दिन में सिर्फ 3 दिन तक काम किया सबसे पहले, और 3 दिन में इसका काम 1/3 हो गया है। 1/3 हो गया है मतलब 20 पेड़ लग चुके हैं। तो पेड़ मुझे बताइए, उसके बाद ये 3 दिन उनके हो चुके थे, 20 पेड़ लगा दिए। फिर भाई लोगों ने ली एक दिन की बढ़िया छुट्टी मारी, और उसके बाद बचे हुए 40 पेड़ ये लगाने के लिए फिर आ गए। 1/3 काम 3 दिन किया आराम से। हो सकता है किसी ने किया हो, किसी ने नहीं किया हो, बीच में बैठ गए हो, बीच में सो गए हो। 3 दिन लगा दिए 20 पेड़, फिर एक दिन बोले यार छुट्टी लेते हैं अब थक गए। तो पेड़ कितने बचे, 40 बचे, 20 तो लग चुके हैं, और 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो चुके हैं, 4 दिन। अब 40 पेड़ लगाने के लिए यहां पर वैकल्पिक रूप से या तो जोड़ी या व्यक्तिगत रूप से काम करने का फैसला किया। यह काम कम से कम कितने दिन में फिनिश होगा, कितने दिन में फिनिश हो सकता है, तीनों साथ काम नहीं कर सकते, तो मिनिमम कितने दिन में फिनिश हो सकता है। तो मुझे एक बार ये बताइए कि यहां पर अपने पास ए प्लस बी,
ये जो अपने पास होना चाहिए, पहले दिन a प्लस बी काम करेंगे, कितने दिन अपने पास यहाँ पर a प्लस बी कितने पेड़ लगाएंगे, 10। अगले दिन मुझे बताओ b प्लस सी से करवाओगे तो 9 और a प्लस सी से करवाओगे तो 11। यहाँ पर a प्लस बी 11 है, ये रहा a प्लस बी कितना है, 11 है। a प्लस सी जो है अगले दिन वो कितना है अपने पास, 10 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका मतलब ये लोग 11 और 10 21 पेड़ कितने दिन में लगाएंगे? तो आप लोग बोलोगे सर ये 21 पेड़ 2 दिन में लगा देंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए मुझे सभी लोग मिलकर कि यहाँ पर ये अपने पास कैसे आ गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? पीडीएफ तो राहुल प्रोवाइड करवा दिया ना भाई? ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मुझे बताइए 21 पेड़ लग चुके हैं, तो पेड़ अब लगाने कौन आएगा? ए और बी। कितने पेड़? 11 पेड़। कितने दिन में? एक दिन में। ये लीजिए 32 पेड़ लग चुके हैं, लगाने 40, तो बचे कितने? 8। 8 लगाने कौन आएगा? तो आप बोलोगे सर ए प्लस सी लगाने आएंगे। तो 8/10 यहाँ पर होगा। 8/10 तो क्या 4/5 हो गया है क्या? तो 2 और 1 3, 3 और 4/5, 3 से ही 4/5 यहाँ पर आ गया। 3 एंड 4/5 ये रहा। उससे पहले 4 दिन यहाँ पर, 3 दिन तो 20 पेड़, एक दिन छुट्टी मारी, 4 दिन ये रहे, 3 दिन ये रहे, तो क्या आंसर 7 एंड 4/5 आ गया है क्या? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ये है, पिछले क्वेश्चन में तो लिख दिया था कि समान युग्म काम नहीं कर सकते, यहां पर भी इसको लिखना चाहिए कि दो समान युग्म काम नहीं करते, ये चीज इसको लिखनी चाहिए यहां पर। सर क्यों लिखनी चाहिए चीज? ये पॉइंट इसलिए लिखना चाहिए, नहीं तो हम लोग a प्लस बी से भी तो अगले दिन काम करवा सकते थे। पहले दिन a प्लस बी, अगले दिन भी a प्लस बी, फिर अगले दिन a प्लस बी, ऐसे a प्लस बी से ही करवाते रहे काम। तो यहां पर उन्होंने वैकल्पिक रूप से या तो जोड़ी या व्यक्तिगत रूप से काम करने का फैसला किया। ये काम कम से कम कितने दिन में? तो यहां पर वो जल्दी करेंगे क्योंकि एफिशिएंसी यहां भी 11 आ जाएगी, यहां भी 11 आ जाएगी। तो थोड़ा सा इसको और क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़िया लिखनी चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन हो सकता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ी देर बाद वो एक और क्वेश्चन वैसा ही आएगा अगली फाइल में, फिर भी नहीं समझ में आए तो रिपीट करके वापस देखना। मैं आपके लिए नेक्स्ट फाइल अपलोड करता हूं, फाइल नंबर 6, और उसको करवाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा भाई जैसे ही नया क्वेश्चन आ जाए उसको तुरंत ये मत सोचा करो कि हाँ ये तो मैं पूछ ही लूंगा, ये तो अब सर का काम है। अगर ऐसे आप सोचोगे तो फिर तो आपका दिमाग कैसे ही चलना शुरू होगा, बताओ मुझे। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू करो, खुद कर पाओ आप लोग सभी लोग मिलकर, ये चीज आप लोग याद रखना। तो जरूर इसको आप लोग किया करो। बी प्लस सी से मिनिमम टाइम नहीं आएगा भाई। एक बच्चा पूछ रहा है सर बी प्लस सी क्यों नहीं? बी प्लस सी से टाइम मिनिमम नहीं आएगा, बाकी करवा तो सकते हैं हम लोग, मना तो कौन करेगा हमें, लेकिन हमारे पास टाइम चाहिए मिनिमम। एक बात जो आप लोगों को सीखनी चाहिए एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में, हमेशा और हमेशा, पहले मैं बेसिक समझाता हूं, हमेशा इस चीज को याद रखना कि एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो हम लोग लगाते हैं मटका फोड़ने वाला मेथड। यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो। एक बार तो मैं पहले समझा चुका हूं, एक बार आज फिर समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। ए किसी काम को अगर 30 डेज में फिनिश करे तो बताइए बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? हमारा क्वेश्चन ऐसा आता है। शुरुआत में हम लोगों को दी हुई एफिशिएंसी और आगे रियल मान दिया हुआ है टाइम का। तो आप लोग क्या करोगे, एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है तो याद रखना इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा अपने पास? 3:2, उल्टा रेशियो हो जाता है। सर ये बात हमें समझ में नहीं आई कि एफिशिएंसी का रेशियो, पहले भी आपने ये बात तो समझाई है लेकिन वहां पर ये नहीं समझाया कि ऐसा होता क्यों है। याद रखना ए किसी काम को करने में अगर एक्स डेज ले रहा है और एफिशिएंसी है उसकी मान लीजिए अल्फा, और बी इस काम को करने में वाई डेज ले रहा है सेम काम को करने में और उसकी एफिशिएंसी है बीटा। दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, वही काम ए कर रहा है वही काम बी कर रहा है। ए काम करे तो एक्स डेज में, बी काम करे तो वाई डेज में, एफिशिएंसी का रेशियो अल्फा कोमा बीटा। एक दिन में जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूं, ए किसी ए और बी ये दो पेड 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में।
इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी 2 है। तो यहां पर मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास है, अपने पास मुझे बताइए सेम काम को कर रहे हैं, तो एक दिन में अल्फा मटके फोड़ रहा है, तो एक्स डेज में क्या एक्स इंटू अल्फा मटके फोड़ेगा क्या, और ये वाई डेज में कितना फोड़ेगा, वाई इंटू बीटा, और टोटल वर्क तो मुझे बताइए क्या बराबर होना चाहिए क्या। तो अल्फा अपॉन बीटा का जो रेशियो आ गया है, अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो, क्या वाई अपॉन एक्स आ गया है क्या, तो अल्फा और बीटा का रेशियो लिखना पड़े तो वो होगा वाई अनुपात एक्स, तो रेशियो क्या उल्टा नहीं हो गया है क्या, वाई अनुपात एक्स, ये उल्टा हो जाता है। तो जब भी सेम काम अगर हो, हमेशा इस चीज को याद रखिए, एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है, क्योंकि अपने पास वर्क जो है वो अपने पास इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चीज काम करेगी, एक कंजम्पशन होगा परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, एक अपने पास उसका प्राइस होगा। कंजम्पशन को प्राइस से अगर इंटू करोगे तो मुझे ये बताइए, दोनों को इंटू करते अपने पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। उससे पहले भाई मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग ही हैं, मैं फिर से समझा दूंगा इस चीज को। ऑनलाइन मेरे सिर्फ और सिर्फ आप ही स्टूडेंट्स हैं, पहला बैच और दूसरा बैच मैंने इसी बैच में शुरू किया था। मुझे बताइए मेंस का बैच आ रहा है, क्या 1 आवर प्रैक्टिस सेशन ऐसा कोई चीज हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या, वो मुझे बताइए सभी लोग। क्या एक ऐसा बैच शुरू कर सकते हैं क्या जो मतलब प्रैक्टिस वाला बैच हो। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये आप लोग मुझे ये बताओ, अल्फा और एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, टाइम का रेशियो अपने पास 3:2 होगा। एफिशिएंसी का रेशियो कितने लोग मेंस देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझे बताना। तो देखिए ये बैच तो ऐसे कैसे चलता रहेगा, इसको हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इस पर मैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि इसी बैच को चलो अब प्रैक्टिस करवा देते हैं थोड़े दिन फिर ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये बैच तो ऐसे कि ऐसा पर्टिकुलर आपको कंप्लीट बैच चलेगा भाई। तो कोशिश करते हैं। यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, 3:2 होता है, ये याद रखना। अगर आप लोग 9th 10th 5th या 6th में होते तो ऐसे लिखना पड़ता था, जब ए किसी काम अनुपात के अनुसार, ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है तो बी द्वारा लिया गया टाइम होगा 2 दिन अनुपात के अनुसार। ए अगर 1 दिन लेगा तो बी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, 2/3 दिन। और ए अगर 3 दिन 30 दिन ले प्रश्नानुसार, तो बी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, 2/3 × 30। अकेडमिक जब में जब आप लोग थे तब ऐसे ही सोचना पड़ता था, ऐसे ही लिखना पड़ता था, तभी आपको मार्क्स मिलते थे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते थे। लेकिन अब अगर आप लोग सोचते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब आप ऐसे क्वेश्चन में कैसे सोचोगे, ये टाइम ए का है तो ए के नीचे आप लोग ए का टाइम लिखोगे, 30 के नीचे 3, और इंटू करोगे अगर बी से, बी का अगर पूछा है तो इंटू कर दो 2 से, जिसकी वैल्यू दी हुई है। ए का टाइम है तो ए के नीचे ए का, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। तो ये अपने पास कितने दिन आ जाएगा, 20 दिन। ये लो अपने पास आंसर आ गया। मैं क्या कहने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से समझाता हूं, देखिए आप लोग। यहां पर ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो पहले समझिए, फिर इस टाइप के क्वेश्चन करवाता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं, अपने आप चीजें आपको समझ में आएंगी। ए बी काम को अगर 20 डेज में फिनिश कर रहा है, तो बताओ ए इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है, तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3:2 होगा। तो अब की बार ये जो टाइम, क्योंकि आगे रियल वैल्यू टाइम की दी हुई है, तो टाइम किसका दिया हुआ है, बी का, तो बी के नीचे बी का लिखोगे 2, और ए का अगर पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 3 से। तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 30 डेज। ये अपना आंसर आ गया है। यदि आप लोग चीजें समझ पा रहे हो तो मैं आपको फिर से समझाता हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, यहाँ पर काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक, ध्यान से सुनना, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। हमेशा याद रखना, अगर कम, जब भी कम या अधिक का नाम आ गया है, वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक ले रहा है, तो 10 दिन अगर अधिक ले रहा है, 10 डेज अगर अधिक ले रहा है, तो याद रखना वो डिफरेंस है। जब भी एक नाम आए कम या अधिक, वो हमेशा और हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, इसको याद रखना। एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो होगा 3:2। यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1।
ए का अगर पूछा है तो इंटू कर दो 3 से, तो आंसर आ जाएगा 30, और बी का पूछा है तो डिवाइड कर दो आप लोग 1 से और इंटू कर दो 2 से, आ जाएगा 20। सर ये समझ में नहीं आ रहा है ये 1 कहां से आया? टाइम का डिफरेंस 10 दिया हुआ है, यहाँ टाइम का डिफरेंस 1 है, डिफरेंस के नीचे आप लोग डिफरेंस लिखोगे और इनटू हमेशा उससे करोगे जिसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 2 से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं फिर समझाता हूं एक बार, यहां पर अगर कभी भी ऐसा है ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, ए और बी के काम करने की क्षमता का अनुपात अगर 2:3 है और दोनों मिलकर किसी काम को 12 डेज में करें, तो बताइए ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा? ऐसा हम लोगों से पूछता है। याद रखना, ए का टाइम देकर बी का टाइम पूछ सकता है, बी का टाइम देकर ए का पूछ सकता है, डिफरेंस दोनों में देकर ए का बी का या दोनों का सम देकर। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे यहां पर, ये चीजें मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन जब पॉइंट आएगा तो वापस मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो यहां पर मुझे बताओ, एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो मुझे बताओ क्या 3:2 होगा क्या? अब कुछ बच्चों को आदत होती है, ये यहां से पीछे से सीख लेते हैं कि ए के नीचे 30 के नीचे 3, 20 बी था, बी के नीचे बी का, और डिफरेंस था तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, यहाँ टोटल के नीचे टोटल लिख लेते हैं। याद रखना, जैसे ही टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 5 और इंटू करोगे 3 से, टोटल के नीचे टोटल 5 और इंटू करोगे 2 से, तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा, ये याद रखना। ए के नीचे ए का लिख सकते हो, बी के नीचे बी का लिख सकते हो, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिख सकते हो, टोटल के नीचे टोटल। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में नहीं लिख सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते, खुद सोचिए, ये किसी काम को 3 दिन में करे और ये किसी काम को 2 दिन में करे, तो क्या दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे क्या? ए किसी काम को 3 दिन में करे, बी उस काम को 2 दिन में करे, तो क्या दोनों मिलकर 5 दिन लेंगे या 2 से कम टाइम लेंगे? सोचिए, ए 30 दिन में, ए 3 दिन में, बी 2 दिन में, तो दोनों मिलकर 5 दिन लेंगे या 2 से कम टाइम लेंगे? तो आप लोग बोलोगे सर 2 से कम टाइम लेंगे, और जब भी 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो टाइम ऐसे नहीं जोड़ते। मिलाकर का जो फॉर्मूला है, अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो उसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और x कौन है? a का जो टाइम है वो x डेज है और b का जो टाइम है वो y डेज है, और 2 लोग मिलकर जब काम करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहां से अपने पास इसको हम लोग मानेंगे कि ये 3x मान लेंगे a का टाइम रियल वैल्यू, और ये कितनी मान लेंगे? 2x मान लेंगे। अब आप लोग रख सकते हो x इंटू वाई, एक्स का मान तो यहां पर ये है, y का मान यहां पर 2x है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां पर x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर दोनों का मिलाकर टाइम आ गया, जो कि कितने दिन आ गया? 12 दिन। तो यहां पर x से तो एक x कट रहा है, तो 6x अपॉन 5 इक्वल्स टू अगर 12 है, तो x का जो मान होगा वो अपने पास होगा 12 इंटू 5, और डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे? 6 से। 6 से कट रहे 2 बार, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 10 दिन। यहाँ पर आंसर 10 दिन है, 3 यहाँ पर रखोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 30 डेज, और 20 2 यहाँ पर रखोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 20 डेज। ये अपना आंसर आ गया है, ये लीजिए। तो जब भी दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाना। अब इतने छोटे से क्वेश्चन में ऐसे ऐसे तरीके लगाने लग जाओगे तब तो कैसे काम चलेगा? तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आप लोग यहाँ पर मटका फोड़ने वाला मेथड लगाना। ये चीज आप लोग याद रखिए। आपको हमेशा, ऋतिक मैं फिर समझा देता हूं भाई, जब दोनों मिलकर काम करें तो 12 के नीचे पहली बात तो 5 मत लिख लेना, गलत हो जाएगा। तो सर फिर कैसे करें? इसको मानो 3x, इसको मानो 2x, और 2 लोग मिलकर जो काम करते हैं उस चीज का फॉर्मूला ये होता है, और ये होता है तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ोगे 5x, सोल्व करके x का मान निकाल लिया, वो यहां रखोगे तो 20 दिन और 30 दिन आ गया। मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा। अगर आप लोग डिफरेंस वाला क्वेश्चन छोड़ दो, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दो? डिफरेंस वाले क्वेश्चन को तो टाइम में ही बदल कर करते हैं। अदरवाइज सम वाला क्वेश्चन आए, ए का देकर बी का पूछे या बी का देकर ए का पूछे, तो उसमें हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगाइए आप। कैसे लगाएं सर मटका फोड़ने वाला मेथड? बताओ। ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहे हैं, ये एक दिन में 3, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 5। ये एफिशिएंसी जब भी आ जाए, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं,
ये 2 मटके फोड़ रहा है, ये 3 मटके फोड़ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर टोटल 5 मटके, एक दिन में 5, तो 12 डेज में कितने फोड़ेगा, 60। अगर ए का पूछा है तो आप लोग डिवाइड कर दीजिए 2 से, और अगर बी का पूछा है तो 60 को डिवाइड कर दीजिए आप लोग 3 से। ये आ जाएगा अपने पास 20 डेज, और ये अपने पास आ जाएगा 30 डेज। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? वो तो भाई कुछ और मान लो, आप पेड़ लगाना मान लो, वहां पर कुछ भी आप मान सकते हैं। नहीं नहीं, श्री राम सच में मटके नहीं फोड़ने घर के, कि घर पे मटके लाओ और फोड़ो, ऐसा नहीं। तो आप लोग ओनली और ओनली कौन सा कोई भी काम मान लो भाई, ये तो आपका मैथ्स में दिमाग चलना चाहिए। मटका नहीं पता हो तो क्या फर्क पड़ता है, आप लड्डू खाना मान लो। ये एक दिन में अपने पास 2 लड्डू खाता है, लड्डू का तो पता होगा आपको, रसगुल्ले खाता है। यहां पर एक दिन में 2 और 30 दिन तक खाता रहा। ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है और 30 दिन तक फोड़ता रहा। एक दिन में 2 तो 30 दिन में कितने फोड़ लेगा, 60। अब अगर बी को खाने पड़ जाए, एक दिन में इसकी कैपेसिटी है 3 खाने की क्षमता है ना, 3 खाने की है, और 60 मटके या 60 रसगुल्ले अगर खाने हैं, लड्डू खाने हैं, तो कितने दिन लग जाएंगे, ये 20 दिन। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन क्या करो, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो हमेशा टाइम में बदलना है। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन आए उसको कभी भी टाइम में बदलने की कोशिश मत किया करो, हमेशा सीधा ही क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लिया करो। और इस टाइप के मैं 18-20 क्वेश्चन अब आपको करवाने वाला हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं, यहाँ पर एफिशिएंसी में नहीं बदलना। ये एक दिन में 2 मटके, ये एक दिन में 3, तो 20 दिन में कितने फोड़ेगा, 60। अगर ए का पूछा है तो डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 30 दिन। ये लो अपने पास आंसर आ गया। तो देखते ही, ताकि कुछ क्वेश्चंस आप लोग दिमाग में ही सोल्व कर पाओ। तो ए का देकर बी का, बी का देकर ए का, या टोटल दिया हुआ है तो मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओ, या कभी भी अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो आप लोग हमेशा लगा दीजिए ये टाइम में बदलने वाला। सर क्या समझा रहे हो, वापस समझाओ। देखिए, जब भी अपने पास मिलाकर टाइम आता है, दो लोगों की एफिशिएंसी जैसे से हो, ध्यान से सुनना, ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर अपने पास 2:3 या 5:7 है, तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास याद रखना 7:5 होगा, उल्टा हो जाता है। लेकिन ये तो 2 में होता है, 3 या 3 से अधिक रेशियो अगर कभी भी आ जाए, जैसे ए बी और सी के टाइम का रेशियो जो अपने पास है वो अपने पास 2:3:5 है। ए बी और सी के काम करने के टाइम का रेशियो ये है, तो कोई पूछे कि एफिशिएंसी का रेशियो बताओ, तो याद रखना एफिशिएंसी का रेशियो 5:3:2 नहीं लिख सकते। 2 में तो उल्टा आप लोग कर सकते थे, लेकिन 3 अगर आ जाए तो 5:3:2 आप लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, याद रखना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम से डिवाइड करो। एलसीएम कितना है, 30, यहां भी 30 का भाग दो, यहां भी 30 का भाग दो, और यहां भी 30 से डिवाइड कीजिए। 2 से कितनी बार जाएगा, 15 टाइम। 30 से कितनी बार कटेगा, 10 टाइम। और 5 से कितनी बार कटेगा, 6 टाइम। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या 15:10:6 का यही आ गया है क्या? आप बोलोगे हाँ सर यही आ गया है, तो अपने पास ये आ गया। तो जब 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर आप लोगों को इनवर्स रेशियो बनाना है, तो आपके पास तरीका है, आप लोग एलसीएम से डिवाइड करोगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ए बी और सी के काम करने के एफिशिएंसी टाइम का रेशियो अगर अपने पास 2, 3 और 5 है, तो याद रखना इनके द्वारा लिए गए एफिशिएंसी का रेशियो, इनके एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो 2 को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो। यहां पर इसका अगर लिखना है तो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को इंटू कर दो। इसका लिखना है तो इसको छोड़ दो, बचे हुए दोनों को इंटू कर दो, ये रेशियो आ जाएगा। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप लोग एलसीएम से डिवाइड कर देना, 3 या 3 से अधिक रेशियो जब भी हो, या तो एलसीएम से डिवाइड कर दो, या जिसका लिखना है उसको छोड़ के बचे हुए दोनों को इंटू कर दो। बी का लिखना है तो बी को छोड़कर बचे हुए को इंटू कर दो। ये अपने पास 2 तरीके होते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए बी व सी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो मान लीजिए 2:3:5 है। तो अगर जिस बच्चे का मैथ्स क्लियर है तो उसको लगेगा कि तीनों मिलकर किसी काम को मान लीजिए फिनिश कर रहे हैं 30 दिन में। और फिर हमारा क्वेश्चन है, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, सी प्लस ए कितने दिन में करेंगे। ये ऐसे हमारे पास खूब सारे क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो जिन बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि बेसिक क्लियर हो तो वो यहां से करना शुरू करेंगे कि पहले टाइम में बदल लो। तो टाइम का रेशियो मुझे बताइए कितना होगा। इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो 15, इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो 10, इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो 6। फिर तीन लोगों का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, जब भी तीन लोग काम करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और याद रखना x किसका मान होता है, जो a का टाइम। दो लोगों का जो फॉर्मूला था वो तो अपने पास डायरेक्ट था x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जो मैं बता चुका हूं। आज की क्लास में मैं समझा रहा हूं कि तीन लोगों का जो फॉर्मूला होता है x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और एक्स वाई जेड क्या है, ए बी और सी का टाइम। एक्स ए का टाइम है, वाई बी का टाइम है और सी का टाइम है। तो इसकी रियल वैल्यू आप लोग लिखोगे 15x, इसके आप लोग लिखोगे 10x, क्योंकि रेशियो में मान है तो एक कांस्टेंट या वेरिएबल तो साथ चाहिए ही चाहिए इसके। ये लीजिए, एक कांस्टेंट वैल्यू जो होगी x से इंटू करेंगे, क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। अब आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो, x का मान यहां पर ये है, y का मान यहां पर ये है और z का मान यहां पर ये होगा, x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई। दोनों को इंटू करोगे तो 150x², इंटू करोगे 60x², इंटू करोगे 90x²। यहां से बैठकर आराम से सोल्व कर लेना, बराबर 30 दिन। x का मान निकालोगे, x का मान यहां रखोगे तो a b c का मान आ जाएगा। फिर a और b को अगर मिलाओगे तो वो a और b का टाइम आ जाएगा। पहला तरीका ये है। लेकिन मैं कहूंगा जब भी एफिशिएंसी अगर आपके पास आती है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे नहीं बदलना। ये क्वेश्चन यहां पर ऐसे आएगा, ये लो, इसको छोड़ दो सॉल्यूशन को, आप डायरेक्ट पहुंचिए मटका फोड़ने वाले मेथड में। ये एक दिन में 2 मटके, ये 3 मटके और ये 5, तीनों मिलकर कितने फोड़ेंगे, 10। एक दिन में 10 मटके या 10 लड्डू खाना मान लो भाई, तो 30 दिन में कितने मटके फोड़ेंगे, 300। अगर ए का पूछा है तो डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि एक दिन में 2 फोड़ रहा है, अकेले को कंप्लीट वर्क यानी 300 मटके फोड़ने हैं। बी का पूछा है 3 से डिवाइड कर दीजिए, सी का पूछा है 5 से। ए प्लस बी का अगर पूछा है तो 5 से डिवाइड कर दो, दोनों का सम। बी प्लस सी पूछा है तो 300 में 8 का भाग दे दो। और सी प्लस ए का अगर पूछा है तो 300 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 5 और 2, जिसका पूछा उससे डिवाइड कर दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसके बाद चीजें समझाने की मैं शुरुआत करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। क्या बढ़े आगे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अपने पास यहां पर। क्वेश्चन नंबर ये रहा, पहला आसान क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए भाई। तीन सौ कहां से है संजू? 300 आया, आप यहां पर 10 को 30 से गुना करो, टोटल मटके 10 को 30 से गुना करो तो 300 होगा। तो मुझे बताइए पी क्यू से 20% अधिक एफिशिएंट है, पी जो है वो क्यू से 20% मोर एफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी का रेशियो यहां से क्या 5:6 आ जाएगा क्या? परसेंटेज के बाद तो यहां से आप लोग डायरेक्ट देख लोगे। क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो पी अकेला कितने दिन में? यहां पर संजू आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, देखिए भाई, क्यू अकेला एक दिन में 5 मटके, तो 5 को मैंने 10 से गुना किया है तो कितना होगा, 50। और अगर पी का पूछा है तो 50 मटके टोटल फोड़ने हैं, पी का पूछा है तो 6 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, तो 25/3 और 25/3 को आप लोग 8 and 1/3 डेज लिख सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, ये हमारा आंसर होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवाते जाता हूं
आगे बढ़ता रहता हूँ, चीजें आपको जरूर सीखने को मिलेंगी बहुत सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, कोशिश करो सोल्व करने की। ए और बी के कार्य की कुशलता का अनुपात 7:5 है। किसी कार्य को ए और बी जो है उनके एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 है। दोनों मिलकर यहाँ पर ए की और बी की काम करने की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो अपने पास 7:5 है, और दोनों मिलकर किसी काम को 35/2 दिन में, 35/2 दिन कहां से आया, ये इसको सोल्व करोगे तो 35/2 आ जाएगा। यहाँ पर मुझे बताइए, जैसे ही अपने पास एफिशिएंसी आ जाए और मिलाकर टाइम अगर कभी भी अगर आपके पास हो, तो हमेशा आप लोग लगा सकते हैं कौन सा मेथड, मटका फोड़ने वाला मेथड आप लोग लगाइए। ये एक दिन में मुझे बताइए 12 मटके फोड़ेंगे तो 35/2 दिन में कितने फोड़ लेंगे, 35/2 को इंटू कर दो, तो चाहो तो इसको सोल्व कर लो, 2 को इंटू करके सोल्व कर सकते हो, ऐसे कैसे रख लीजिए। अब आप लोग मुझे बताइए कंप्लीट काम करना है ये इसका 60%, इसका 60% करना है तो ये लो 60% कर दो। और किसको करना है, ए को करना है तो डिवाइड कर दो 7 से, और बी को करना है तो डिवाइड कर दो 5 से। वो तो डिपेंड करता है कि किसका पूछे हम लोगों से। 0 से देखिए 0 कट जाएगा, 7 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है, 5 बार, 5 गुना अपने पास 5 से कितनी बार, 2 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 6 गुना 3, क्या आंसर अपने पास 18 डेज बच जाएगा क्या, ये अपना आंसर होगा। बोलिए समझ पाए क्या सभी लोग। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटाता हूं, क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़ो, और क्वेश्चन नंबर 3 आगे एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले करके आएंगे, फिर 3 पर आएंगे। सेम क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं ये 17 नंबर, टोटल इस फाइल में 19 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं 17 नंबर आप लोग पहले करो, 17 नंबर, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 17 नंबर आप लोग 2 मिनट कोशिश कीजिए। तब तक लेता हूं मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, सिर्फ 2 मिनट का, उसके बाद वापिस आता हूं आप लोगों के लिए।
तो आइए मैं आपको समझाता हूं बी ए से 20%। और याद रखना इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ बड़े क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। बी ए से 20% अधिक कार्यदक्ष है। बी ने कार्यारंभ किया, मतलब कार्य की शुरुआत की, एक्स दिनों तक काम किया, इसके बाद बी की जगह ए ले लेता है। बी ए से 20% अधिक, या तो 5 और 6 डायरेक्ट लिख लेना, लेकिन अभी तक क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा तो ये अपने पास 100 से 20% अधिक 120 लिख लीजिए। तो 20 से कट जाएगा 5 बार, और 20 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। ये काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो है, इनके काम करने की क्षमता का अनुपात है 5:6। बी ने कार्य प्रारंभ किया एवं एक्स दिन तक काम किया, इसके बाद बी की जगह ए काम करने लगा। बिल्कुल ठीक है। बी यहां पर मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास है, बी ने एक्स डेज तक काम किया, बी के बाद ए ने शेष काम एक्स प्लस 8 डेज के लिए किया। तो इनके द्वारा किए गए काम का जो अनुपात है वो अपने पास 3:2 है। ए ने और बी ने जो काम किया उसका अनुपात 3:2 है। मुझे ये बताइए ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 5। और इसने काम किया एक्स प्लस डेज 8 दिन। एक दिन में 5 मटके फोड़ रहा है, तो एक्स प्लस 8 डेज में कितने मटके फोड़ देगा वो? तो 5 को इंटू करो, तो ए के द्वारा किया गया वर्क 5 का इससे मैं इंटू कर रहा हूं भाई। मुझे बताइए क्या 5x प्लस 40 होगा? और जो वर्क बी ने किया है, एक दिन में 6 मटके फोड़ रहा है, 6 मटके फोड़ रहा है, तो एक्स डेज में कितना फोड़ देगा? 6x फोड़ देगा। और इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या अपने पास 3/2? क्या यही दिया हुआ है क्या? कभी कभार ध्यान रखना, अपने पास ये भी कहेगा कि जो ए काम कर रहा है वो 3/5 कर रहा है, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? बी ने। तो बी कितना कर रहा है? 2/5। तो इनका रेशियो निकालोगे तो रेशियो तो वो 3:2 ही होता है। लैंग्वेज चेंज करने के लिए वो 3/5 और 2/5 भी अपने पास दे सकता है, ये याद रखना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से सोल्व करके क्या आप लोग x का मान निकाल लोगे क्या? ये होगा अपने पास 10x प्लस 80 इक्वल टू अपने पास 18x है। आगे आके माइनस होगा तो 8x इक्वल टू ये है। तो x का जो मान अपने पास आ गया है वो कितना आ गया अपने पास? 10। x का जो मान अपने पास आ चुका है वो अपने पास आ चुका है कितना? 10। इसका मतलब b ने शुरुआत में कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 10 दिन। और बी ने ए ने शुरुआत में कितने दिन काम किया? 18 दिन। ये उल्टा है, ध्यान रखना, ये ए का काम है, ये बी का काम है। तो यहां पर ए जो है अगर एक दिन में 5 मटके फोड़ रहा है, तो मुझे बताओ 18 दिन में कितने फोड़े? यहां पर एक दिन में 5, तो 18 दिन में क्या 90 मटके फोड़े होंगे क्या? और बी एक दिन में 6, तो 10 दिन में कितने फोड़े होंगे? 60। इसका मतलब यहां से यहां तक टोटल मटके जो थे वो क्या अपने पास 150 फुटे हैं क्या? अब ए इस काम को कंप्लीट अगर ए को करना पड़े तो कितने दिन में करेगा? तो आप लोग 150 में 5 का भाग दे दोगे, 30 आंसर आ जाएगा। बी का पूछे तो 6 का भाग दे दोगे। और दोनों का पूछा है तो बताओ डिवाइड किससे करोगे आप लोग? तो आप कहोगे सर दोनों का अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग जो डिवाइड करेंगे वो अपने पास जो डिवाइड होगा वो अपने पास होगा किससे? 11 से हम लोग भाग देंगे। 11 कहां से आया? 6 और 5 का सम 11 अपने पास। तो इसको सोल्व करोगे तो 11 से एक बार, 11 से 3 बार, 7/11 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है। एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। बोलिए सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। याद रखना, कभी कभार लैंग्वेज चेंज करने के लिए रेशियो की जगह वो कहेगा ए 3/5 काम करता है, तो ए 3/5 काम करता है तो टोटल काम 1, 3/5 हो गया। तो बी का काम बचा कितना? 2/5। इसका रेशियो निकालोगे तो वो 3:2 ही रहना है। नहीं समझ में आया कुछ बच्चों को तो एक सेम क्वेश्चन मैं वापस समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर करो 3 नंबर। एक ही क्वेश्चन के बार बार लगे रहने का कोई मतलब है नहीं। एक इसी टाइप का सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैं फिर कोशिश करता हूं। 2-4% बच्चे क्योंकि रह जाते हैं, तो जब अलग क्वेश्चन आता है तो एक साथ हम लोग 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए इसको पहले खुद पढ़ो और करने की कोशिश करो, फिर वापस से समझाता हूं। अच्छे से कोशिश करता हूं मेरी तरफ से मैं पूरी। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ऋतिक पहले ऐसे ही होगी भाई, घबराओ मत, लेकिन इनको जब 4-5 बार कर लोगे मेरे क्वेश्चंस, फिर आप किसी भी बुक से पढ़ना खुद समझना शुरू कर दोगे।
श्रेया यादव, मैं आपको वापस समझा रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ संख्याएं चेंज है। तो इसको समझ लो, उसको समझ लो, दूसरे क्वेश्चंस भी ज्यादा हो जाएंगे और दूसरी लैंग्वेज भी आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है भाई। सेम क्वेश्चन है। देखिए, सिर्फ संख्याएं चेंज हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ए बी से 25% अधिक कुशल है। ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ बी। तो ये 100 है, तो ए 125 होगा। एक एक चीज मैं पूछते चलता हूं, मुझे बताइए कि ये बात आप समझ पाए हो क्या? जब तक आप लोगों को थोड़ा सा मैं टाइम शुरुआत में देता हूं, उसमें कुछ बच्चे बैठे रहते हैं, उनके फिर समझ में नहीं आएगा अगर करने की शुरुआत नहीं करोगे तो। ए कोई काम डी दिन तक करता है और काम का एक तिहाई फिनिश करता है। ए ने डी दिन तक काम किया और काम जो है डी डेज तक, यहां पर एक्स की जगह ध्यान रखना डी डेज ही, डी अचानक डेज को हम लोग मानते हैं तो डी ही दे दिया है। शेष काम बी जो करता है वो डी+12 डेज में, डी+12 डेज में। और याद रखना ए ने जो काम किया वो 1/3 काम किया है डी डेज में, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। तो मुझे बताइए, ए का काम अगर 1/3 है तो बी जो काम करेगा बचा हुआ, क्या वो 2/3 काम करेगा क्या? तो इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात मुझे बताइए क्या 1:2 गया है क्या? 3 से 3 कट गया। 2/3 कहां से आया? टोटल काम 1 में से 1/3 माइनस कर लिया तो बचा 2/3। एक बार सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताओ कि इतनी बात ऐसे आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताइए मुझे भाई, कि ये चीज सारे बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये इतने भी मत लिखो भाई। यहां पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको मैंने लिख दिया है। एक एक चीज पूछता जाऊंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। तो मुझे बताओ, ये एक दिन में अगर 5 मटके फोड़ रहा है, एक दिन में अगर 5 मटके फोड़ रहा है, तो डी डेज में टोटल काम कितना कर देगा? तो क्या 5D मटके फोड़ देगा क्या? ये एक्स भी हो सकता था, लेकिन इसने डी लिख दिया तो डी मान लेंगे। ये एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है, तो D+12 डेज में कितने मटके फोड़ेगा? तो आप कहोगे सर 4 को इंटू कर दो, एफिशिएंसी को इंटू कर दो टाइम से, तो उनके द्वारा किया गया काम आ जाता है। एफिशिएंसी को इंटू कर दो टाइम से, तो उनके द्वारा किया गया काम आ जाएगा। और काम का रेशियो मुझे सभी बच्चे मिलकर बताओ, क्या 1:2 आ गया है क्या इनके द्वारा किए गए काम का रेशियो? तो अब क्या आप लोग यहां से जो अपने पास ये है, आप लोग यहां से डी का मान निकाल लोगे क्या? तो ये अपने पास कितना होगा? 10D। ये इंटू करोगे तो अपने पास 4D+48। इसका मतलब इधर आएगा तो 6D। 6D बराबर 48 है, तो D का मान क्या 8 आ चुका है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ चुका है। इसका मतलब A ने शुरुआत में काम किया था 8 दिन तक, और 8 यहां रखोगे तो B ने कितने दिन काम किया था? 20 दिन तक। एक दिन में ये बंदा 5 मटके फोड़ रहा है, तो यहां से यहां तक मुझे बताइए, एक दिन में 5 मटके, तो क्या अपने पास यहां से यहां तक 40 मटके फोड़ लिए क्या? या तो आप डायरेक्ट यही दिमाग लगा सकते हो कि इसका काम 1/3 किया है। 1/3 काम अगर 40 है तो टोटल काम क्या 120 होगा क्या? या तो यहां से सोच लो, तो इसने काम किया था 1/3। 1/3 काम अगर 40 है, किसी चीज का 1/3 40 है, इसका मतलब टोटल 120 है क्या? या दूसरा तरीका, 40 मटके यहां से यहां तक फूट चुके हैं, इसने 20 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 4, तो 20 दिन में कितने फोड़ देगा? यहां पर एक दिन में 4, तो 20 दिन में 80। यहां से यहां तक 40, ये 80, तो टोटल मटके कितने फोड़ने हैं? 120। अब अगर ए का पूछे तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, बी का पूछे तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। दोनों का अगर पूछा है तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 9 से, तो आप लोग 120 में 9 का अगर भाग दोगे तो 3 से 40 टाइम और 3 से 3 टाइम आंसर आ गया 40/3 का मतलब 13 से 1/3 दिन। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी सी संख्याएं चेंज करके दो क्वेश्चन ऐसे समझा दिए हैं। उम्मीद है कि अब तो आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर आपको पढ़ाने की और सिखाने की कोशिश करता हूं। मुझसे पहले भाई क्वेश्चन सोल्व करने की आप कोशिश किया करो। चलिए कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और आंसर बताओ मुझे फटाफट। क्लियर हो गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया।
P की क्षमता Q से 4 गुना है। P की जो क्षमता है वो Q से अपने पास 4 गुना है। ये 1 है तो ये अपने पास 4 होगी। ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है। P कार्य को Q द्वारा लिए गए समय से 45 दिन में कम है। याद रखना, जब भी कम या अधिक आ जाए हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। तो यहाँ पर अपने पास जब भी वो डिफरेंस आ जाए तो फिर इसको टाइम में बदलना पड़ेगा। ये भी साथ ही याद रखना कि यहाँ से टाइम का रेशियो कितना होगा, 1:4। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, ये 45 दिन कम कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। या तो कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं, यहाँ अंतर कितने का है, 3 का। 3 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 का मान कितना होगा, 15। तो 1 की वैल्यू 15 है और 4 का मान कितना होगा, 60। या कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखो, आपकी मर्जी है जैसे आप सोचना चाहो। पी के लिए आप लोग इंटू किससे कर दोगे, 1 से, तो अपने पास 15 आ जाएगा। और क्यू के लिए आप लोग 45 अपॉन आप लोग लिख दोगे यहाँ पर 45 अपॉन डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और इंटू कर दोगे 4 से, तो ये अपने पास कितना दिन आ जाएगा, 60 दिन। लेकिन हमें तो अलग अलग नहीं पूछा, दोनों का मिलाकर पूछा है। तो दोनों का मिलाकर, या तो आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा दो, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, 60। तो ये कितने पेड़ लगाएगा, 4, और ये कितने लगाएगा, 1। वो तो हमें पहले ही पता है, 1 और 4। तो 4 और 1 5 का भाग दे दो, 60 में 5 का भाग दोगे तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 12 दिन। ये अपना आंसर होगा। बताइए खुद से, इस चीज को तो आप कर पाए हो क्या, साथ साथ बताते रहो भाई मुझे। तो ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चंस ये बनते हैं और चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। 5 नंबर क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। कोशिश कीजिए सोल्व करने की, सोल्व करना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी लोग, चलो कोशिश करो। जब तक कोशिश करोगे नहीं, चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी आपको। तो पढ़िए और मुझसे पहले करने की कोशिश करो। संजू, इस क्वेश्चन को एक बार और पूछ रहे हो यार आप, तो आप पिछला टाइम एंड वर्क शुरुआत से एक बार और देख के आओ भाई आप। संजू, टाइम एंड वर्क जो है आप शुरुआत से एक बार और देख कर आइए। अगर 4 नंबर क्वेश्चन एक बार अगर और पूछ रहे हैं आप रियली में, तो ठीक है मनीष भाई। मैं समझाता हूं, देखिए, ए और बी के काम करने में किसी काम को 20 दिन में लगते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ए बीमार हो गया। ए की बीमारी के कारण उसकी एफिशिएंसी 40% कम हो गई। 40% नहीं हुई, 40% कम हो गई, मतलब 60%। पूरा काम 24 दिन में हुआ। तो ए के बीमार होने के बाद बी बचा हुआ काम अकेले कितने दिनों में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। A and B complete a piece of work in 20 days. They both start working together, and after 8 days, A got ill. Due to A sickness, A's efficiency is fall down by 40%. मतलब 40% गिर गई, तो ध्यान रखना 60% अपने पास बच गई है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर A की एफिशिएंसी हम लोग मान रहे हैं कि A एक दिन में, जो A भाई है वो एक दिन में डेज मानने के बजाय हम लोग ये कर रहे हैं कि P मटके फोड़ रहा है और B जो है वो Q मटके फोड़ रहा है। ये लीजिए, तो दोनों मिलकर A एक दिन में P मटके फोड़ेगा, ये एक दिन में Q मटके फोड़ेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने फोड़ेंगे, P प्लस Q। और इन्होंने 20 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया। तो जैसे ही इंटू करोगे 20 से, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास यहां से टोटल वर्क आ जाएगा क्या। एक दिन में ये लोग P प्लस Q मटके फोड़ रहे हैं, तो 20 दिन में जो मटके फोड़ेंगे 20 से इंटू कर देंगे। तो मुझे एक बार सभी लोग मिलकर बताइए, क्या P प्लस Q आ जाएगा क्या, P प्लस Q इंटू 20 टोटल वर्क आ जाएगा। अब इन्होंने काम करना शुरू किया 8 दिन बाद। 8 दिन तक काम किया, कौन सी एफिशिएंसी के साथ, तो 8 दिन तक तो काम किया इन्होंने P प्लस Q से, फुल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। 8 दिन तक तो बिल्कुल ठीक है। 8 दिन तक तो उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू किया। फिर बेचारा ए बीमार हो गया, तो 40% उसकी क्षमता गिर गई। 40% गिर गई तो बची कितनी, तो आप कहोगे सर 60% बची।
और पी का अपने पास पूरी एफिशिएंसी नहीं बची, अब 60% बची, तो 60% को सोल्व करोगे तो क्या 3/5 होगा क्या? आगे जगह थोड़ी सी कम है, तो पी के 60% को मैंने स्टेप खा गया हूं एक, और 20 से 3 बार और 20 से 5 बार। जब भी परसेंटेज पढ़ा दूंगा तब तो 3/5 आपको वैसे याद हो जाएगा। 3/5। बताओ बी की एफिशिएंसी गिरी क्या? नहीं, बी बीमार नहीं हुआ। बी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है, और ये काम को फिनिश होने में टोटल 24 दिन लगते हैं। इसका मतलब 8 दिन अगर यहां लग चुके हैं, तो क्या अपने पास 16 दिन और लगते? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? याद क्या करना है जितेंद्र? याद कुछ करना ही नहीं, समझ में आ गया, याद कैसे होगा? ये तो क्या क्वेश्चन बना भाई। और मुझे बताइए, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? नहीं दुर्गेश भाई, अभी तो कोई चेंज होगी नहीं, जब भी चेंज होगी मैं जरूर बताता हूं, अभी तो चांसेस कम है। यहां पर मैं फिर समझाता हूं। ये देखिए, कुछ बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग, अब क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं भाई। अब छोटे छोटे आसान आसान सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है। अब थोड़े थोड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 4 5 डेढ़ घंटे की 6 घंटे हो गए टोटल 4 क्लास होने के बाद, थोड़ा सा आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए अब आपका खुद से। तो हमने क्या किया है, ए और बी एक काम को 20 दिन में, तो एक दिन में पी मटके, एक दिन में क्यू, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? पी प्लस क्यू, और 20 दिन में तो गुना कर दिया 20 से। फिर अपने पास दोनों ने 8 दिन काम किया, तो पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी से 8 दिन काम कर लिया 8 से गुना। उसके बाद ए बीमार पड़ गया और 40% क्षमता घट गई। 40% घट गई तो बची कितनी? 60%। तो ए तो 60% से काम करे और बी अगर पूरी एफिशिएंसी से काम करे, तो टोटल काम 24 दिन में, तो 8 दिन तो यहां जा चुके हैं। तो मुझे बताइए, पूरा काम 24 दिन में हुआ, तो 8 दिन जा चुके हैं, तो आगे इस एफिशिएंसी से कि इन्होंने 40 दिन काम किया। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? जब बीमार हो जाए आदमी, एफिशिएंसी कम होगी दिनेश, तो 60% हो गई। तो 8 दिन तो पहले पूरी एफिशिएंसी से, 8 दिन बाद ए बीमार हो जाता है, दोनों ने साथ काम किया 8 दिन तक, ए बीमार हो गया तो ए की एफिशिएंसी 3/5 होगी। क्यों बीमार नहीं हुआ? तो 16 दिन और। इसके बाद मुझे ये बताइए, इस 8 को अगर इधर लाओगे, इसको, ये p प्लस क्यू इंटू 8 है, ये 20 से इधर आके माइनस होगा, तो क्या 12 इंटू पी प्लस क्यू बचा है क्या? बराबर अपने पास 3/5p प्लस क्यू इंटू 16। यहां से सोल्व करके हम लोगों को p प्लस क्यू का मान निकालना पड़ेगा। p से ये 4 से कट रहा है 4 बार, ये 4 से कट रहा है 3 बार, तो 3p प्लस 3q बराबर अपने पास 12/5p प्लस अपने पास 4q। q को अगर इधर लाओगे तो ये अपने पास q बच गया, ये इधर लाओगे तो 3/5p बच गया है। तो मुझे बताइए, p अपॉन q बराबर क्या 5/3 आ गया है क्या? यही तो हमें चाहिए था, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। बस यहाँ पर पहला काम होता है, ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं यहाँ पर P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो, P और Q में कंफ्यूज हो रहे हो दिनेश भाई, यहाँ पर P को रिप्लेस कर दो X से और Q को रिप्लेस कर दो Y से। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो X और Y मान लो, अल्फा बीटा मान लो, जिसमें कंफ्यूज नहीं होते वो मान लो। यहाँ पर अपने पास इसने एफिशिएंसी आने के बाद यहाँ से A और B की एफिशिएंसी आ गई है, तो मुझे बताओ क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 5:3। यही तो चाहिए थी एफिशिएंसी। और दोनों मिलकर अगर किसी काम को 20 दिन में अगर करते हैं, तो मुझे ये बताइए, 20 दिन में करें तो 20, एक दिन में 5 मटके, ये एक दिन में 3 मटके, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 8। एक दिन में 8, तो 20 दिन में कितने फोड़ लेंगे? तो आप कहोगे सर 160। ये एक दिन में 5 मटके, ये एक दिन में 3 मटके, तो दोनों कितने फोड़ेंगे? 8। 20 दिन में अपने पास होगा 160। अब मुझे ये बताइए कि अपने पास यहाँ पर टोटल काम था 160 मटके फोड़ना। इसने कहा कि ए के बीमार होने के बाद बी बचा हुआ काम अकेले कितने दिन में करेगा? तो बीमार कितने दिन बाद हुआ था? तो आप कहोगे सर 8 दिन बाद हुआ था। एक दिन में अगर ये मटके फोड़ रहा है अपने पास 8, तो 8 दिन में क्या 64 मटके फोड़ लेंगे क्या? यहां पर ये भी नहीं कहा कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, बीमार होने के बाद। तो 8 दिन में, एक दिन में 8 मटके, तो 8 दिन में 64 मटके फोड़ लेंगे, बचे कितने? 96। ये अगर अकेले बी को फोड़ने पड़े
तो कितने दिन लगेंगे, तो 96 में 3 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 32 डेज। ये अपने पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अपने पास आंसर आ गया है डी ऑप्शन। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, ए और बी की एफिशिएंसी टाइम मानोगे, ए और बी का तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, तो टाइम मानने के बजाय हमने क्या मान लिया है, एफिशिएंसी मान लिया यहां से। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको जो कल की क्लास में कुछ बच्चे 17 नंबर क्वेश्चन को वापस पूछ रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन लैंग्वेज बड़े भी होंगे, क्वेश्चन वापस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहां पर क्या आपको इतना तो याद है क्या, बाकी सब कुछ छोड़ दो और मुझे ये बताइए इतना तो याद है क्या कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करे और ए शुरुआत करे तो 10 दिन और 10 दिन, अगर ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं तो। अगर काम ए ने शुरू किया और 21 दिन में हुआ तो पहले तो बराबर बराबर बांट लिया करो, 10 दिन और 10 दिन। फिर 21वें दिन काम कौन करेगा, ए, तो ए काम करेगा 11 दिन और ये कितने दिन काम करेगा, 10 दिन। ये लो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान लो बी काम की शुरुआत करें और काम मान लो 21.5 दिन में हुआ, तो आप घबराया करो मत, पहले तो बराबर बराबर बांट लो, 20 को तो 10 10। फिर 21वें दिन काम कौन करेगा, जो शुरुआत कर रहा है, आधा दिन बचा, इस दिन ए काम करेगा तो ए करेगा 10.5 दिन और बी करेगा 11 दिन। ये लीजिए 10.5 और 11। क्या ऐसे तो आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या, बताइए मुझे। आप कहोगे हाँ सर ऐसे तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसे अगर डिवाइड कर लोगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की, और आपको प्रत्येक बच्चे को भाई समझ में आना चाहिए। बी किसी काम को, ए और बी ने काम शुरू किया, क्रमागत रूप से एक एक दिन कार्य करते हैं। यदि ए ने काम शुरू करता है तो काम 33 से 2/3 दिन में। ए काम शुरू करे तो 33 से 2/3 दिन का मतलब पहले 16 16 तो बराबर बराबर बांट लो, 32 दिन को बराबर बराबर बांट सकते हो। अब ए ने शुरुआत किया तो 33वें दिन काम कौन करेगा, ए। 16 16 32 तो बराबर हो गए, 33वें दिन ए काम करेगा और फिर आगे 2/3 डेज जो है वो बी काम करेगा, तो ए काम करेगा 17 दिन और बी काम शुरू करेगा 16 से 2/3 दिन। बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी काम शुरू करे तो 32.5 दिन में, 33 से 1/2 दिन में। अगर बी काम शुरू करे तो बी अगर काम शुरू करे तो पहले 16 16 तो बराबर बराबर तो होगा ही होगा। अब बताओ अब की बार 33वें दिन कौन काम करेगा, आप बताओ मुझे। अब अपने दिन 33वें दिन कौन काम करेगा, ये बात आप लोग बताइए। तो 33वें दिन आप लोग कहोगे सर ये काम करेगा बी, क्योंकि बी शुरुआत कर रहा है। लेकिन अभी तो 33 डेज में तो डे बचा कितना, आधा दिन बचा, तो आधे दिन के लिए अपने पास ए काम करेगा, यानी ए ने काम किया 16.5 दिन और बी ने काम किया 17 दिन, तो जाके काम कंप्लीट हो गया। अब यहां पर ध्यान से सुनना, इस काम को ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है ये भी नहीं पता, इस काम को बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है ये भी नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा मानते हैं कि ए किसी काम को कंप्लीट करेगा एक्स डेज में और बी कंप्लीट करेगा वाई डेज में। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना उस चीज को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ए किसी काम को एक्स डेज में करे तो ए का वन डे वर्क कितना होगा, 1/x, और बी का वन डे वर्क कितना होगा, 1/y। ए का एक दिन का काम 1/x है तो ए के 17 दिन का काम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/x को इंटू कर दो आप लोग 17 से, प्लस बी का एक दिन का काम 1/y है और इसने काम किया 50/3 दिन, तो इंटू कर दो 50/3 दिन से, और ऐसा करके टोटल वर्क अपने पास 1 आ जाएगा। जब भी फ्रैक्शन में मानते हो तो टोटल वर्क आपको 1 मानना है। दूसरा अपने पास इसने काम किया 16.5 दिन, तो ए का एक दिन का काम कितना है 1/x और इसने काम कितने दिन किया 16.5 दिन, 16.5 का मतलब 16.5। बी का एक दिन का काम 1/y है और इसने काम कितने दिन किया, तो काम किया 17 दिन, तो 17 से इंटू जितने दिन, अगर 10 दिन से काम किया तो 10 दिन, 5 दिन किया तो 5 से, दोनों को ऐड करोगे बी का काम ये ए का काम, टोटल वर्क 1 मानते हैं फ्रैक्शन में। इक्वेशन सेकंड,
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप सोल्व कीजिए, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। लेकिन अगर आप लोग टाइम को डेज में मान लोगे ना और एक बार सोल्व करके देखना, दिनेश मैं ये कह रहा हूं, इस जन्म की तो छोड़ो, अगले जन्म में भी एफिशिएंसी मानने में कंफ्यूज नहीं होगे। एक बार इस चीज को सोल्व करके देखना, 2-3 जन्म तक आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे अपने पास एफिशिएंसी मानने में। ये मेरा वादा रहा आपसे। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये टाइम मानने के बजाय हमारा एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि ये जो अपने पास है इसको पी मान लो और बी को अपने पास कितना मान लो, क्यू मान लो। एक दिन में पी मटके तो बताओ 17 दिन में कितने फोड़ देगा, 17 पी। एक दिन में क्यू मटके तो बताओ 50/3 दिन में कितने फोड़ देगा, 50/3 क्यू। क्या टोटल वर्क आ जाएगा क्या? एक दिन में अपने पास पी मटके तो 16.5 दिन में कितने फोड़ देगा, 16.5 पी। एक दिन में क्यू मटके तो 17 दिन में कितने फोड़ देगा, 17 क्यू। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों बराबर कर लो। यहां से मुझे बताओ एफिशिएंसी निकालना ज्यादा आसान रहेगा क्या? पी और क्यू का डायरेक्ट ही रेशियो आ जाएगा जो कि वो चाहता है। यहां से ऐसे मानोगे तो पी और क्यू का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक तीसरा तरीका मैंने और बताया था, अगर आपको याद हो तो। तीसरा तरीका अपने पास क्या था? तीसरा मेथड, क्या इसने जैसे ही अपना आधा दिन घटाया, इसमें से ये माइनस करना, तो जैसे ही ए ने अपना आधा दिन घटाया, क्या बी का कितना दिन बढ़ गया मुझे बताओ। इसमें से माइनस करना बैठकर घर पर आराम से, 1/3 आएगा। तो क्या यहां से टाइम का जो रेशियो हो गया है वो क्या 3:2 हो गया है क्या? तो बताओ एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा, 2:3। इस तरीके से थोड़ा और जल्दी सोच पाओगे। इसमें टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा इससे जल्दी सोच पाओगे, और यहां और जल्दी सोच पाए। बी की तुलना में ए की क्षमता कितनी परसेंट है, ए कितना परसेंट एफिशिएंट है, तो 2/3 और गुना कर दोगे 100 से, तो सी अपने पास जो है ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताइए मुझे। आप वापस देख सकते हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे भाई। और ध्यान रखना, कल की क्लास में, कल शाम को मैं थोड़ा सा काम अगर आया तो मैं अब्सेंट भी हो सकता हूं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तीनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से। पूरा खेल प्रैक्टिस का है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओ। कल भी ये चीज 2 क्वेश्चन में मैंने लगाई थी, परसों भी 2-3 क्वेश्चन में मैंने लगाई थी। अगर आप चीजें समझ पा रहे हो तो मैं मेरी तरफ से, टिंकू इसको वापस देखना भाई, और शुरुआत से देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर नए चैप्टर के साथ आप जुड़िए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन में इतना आगे बढ़ने के बाद भी भाई मैं आपके लिए 3-3 तरीके बता रहा हूं। अब तो आप भी कोशिश करनी पड़ेगी आपको। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। कल अब्सेंट हो सकता हूं, देख लेना क्लास शेड्यूल में।